जय हिंद दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस अकादमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के ऊपर, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। अभी तक हमने लेक्चर 2 दे चुके हैं और लेक्चर 3 में हम आपको मोस्टली ओवरव्यू देने वाले हैं। अभी तक की जो वीडियो हुई है वो 5-10 मिनट की हुई है। वो इसलिए है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग पे बात हो रही है। फैक्ट पे अभी मत जाइए, मेरा वादा है। आप सिर्फ इनको देख लीजिए, देखने के बाद आपका कंटेंट क्वालिटी, आपका अंडरस्टैंडिंग ज़बरदस्त होने वाला है। रही बात फिलर्स की कि भाई डेट्स की बात कर रहे हैं, मेन कैपिटल्स की बात कर रहे हैं, मेन फैक्चुअल क्वेश्चन जो एसएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो तो आप सारी उम्र से कर ही रहे हो, कौन सा आपको याद हो गए। इसलिए इस मेथड को अप्लाई करिएगा। ये ज़बरदस्त मेथड है, ये यूपीएससी मेथड है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमने बात की थी कि जो ये मेरा प्यारा भारत है, इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ लिया है भाई कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है। इसके बाद वैदिक पीरियड पढ़ा हमने, वैदिक काल पढ़ा है। इसके बाद उत्तर वैदिक, ये कितना है, ये आपका ये 2250 से 1750 है। ये 1500 से लेके लगभग 900 BC है। ये लगभग 900 BC से लेके 600 BC है। इसके बाद महाजनपद काल आता है। आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें, लैंग्वेज का नहीं कि इंग्लिश है हिंदी है। इसके बाद आपका महाजनपद के बाद आपका मौर्य काल, मेन की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि मगध। और इसके बाद गुप्त काल, बीच में और भी हैं लेकिन मेन पॉइंट पे बात कर रहे हैं जो टर्निंग करते हैं हिस्ट्री को। गुप्त काल और फिर राजपूत काल और दक्षिण भारत का संगम काल। और इसके बाद राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद है मुगल काल। और मुगल काल के 1857 की क्रांति होती है। ये 1857 की जो क्रांति होती है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है भारत में, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए है क्योंकि ये ब्रिटिश की है। इंडिया ईस्ट की साइड में पड़ता है, इसलिए ईस्ट की कंपनी होती है। ये एक प्राइवेट कंपनी थी, आपको जैसे कि पता है। जैसे भारत में पतंजलि है या भारत में और भी जैसे महिंद्रा है, जैसे बहुत सारी कंपनियां, वैसे एक कंपनी ने आके हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। सोचने वाली बात है, एक कंपनी ने आके हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है, जिसका पूरा रिस्क खुद का है। वहाँ की सरकार का अभी तक कोई रोल नहीं है, सिर्फ उन्होंने फरमान यानी कि एक चार्टर दिया है कि जाके तुम ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करने के लिए क्या क्या किस हद तक जाते हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद क्या बदलता है हिंदुस्तान में, तो 1857 की क्रांति के बाद ये होता है 1857 का जब रिवोल्ट होता है, तो उसके बाद भारत में जो क्वीन है ऑफ ब्रिटेन, वो इंडिया को गवर्न करती है, इंडिया को रूल करती है। इसके बाद हमारे देश में नो मोर वॉर। अब ये ज़्यादा युद्ध नहीं करेंगे, याद रखना इस बात को। अब इसके बाद क्या होगा, 1885 में कांग्रेस आएगी भाई, कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होगा, कांग्रेस। इसके बाद 1905 में ये बंगाल डिवीज़न करेंगे, बंगाल का पार्टीशन करेंगे। बंगाल का पार्टीशन, बंगाल विभाजन क्यों करेंगे? बंगाल विभाजन, ये बंगाल विभाजन इसलिए करेंगे ताकि भारत, अब बंगाल विभाजन ये इसलिए करेंगे ताकि जो भारत है वो भारतीय वर्सेस अंग्रेज ना हो। इसको हटाने के लिए ये क्या करेंगे, ये करेंगे हिंदू मुसलमान।
अब अकेले अंग्रेज जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार यहाँ पर आपके धर्म की शिक्षा भी है कि जो आप हो पा रहे हो। फूट डालो राज करो की नीति की जो हम बात कह रहे हैं ना, हम कहते हैं कि भी फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने चलाई। एक बात बताइए, आपके घर में अगर कोई फूट डालो राज करो की नीति लगातार आप उसको मान लेते हो तो वो कहाँ गलत हुआ? जिसने फूट डाली, फूट डालने वाले तो डालेंगे। अब पर्यावरण में इतने सारे प्रदूषित जीवाणु घूम रहे हैं, इतने ज़्यादा वायरस और बीमारियां घूम रहे हैं, अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो जीवाणुओं की क्या गलती है? जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वही बीमार होता है, जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर नहीं होता वो बीमार नहीं होता, चाहे वो कितनी गंदगी से निकल जाए। हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं बट वो बीमार नहीं होता है। सेम हियर, यहाँ पर भी ऐसा ही है। बंगाल विभाजन करते हैं, इसके बाद 1906 में ये मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। भाई मैं आपको फिलहाल फैक्ट नहीं दे रहा हूं, मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, और उस अंडरस्टैंडिंग को अगर आप समझे तो बहुत बड़ी बात है। 1905 में बंगाल विभाजन करते हैं, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं और बंगाल विभाजन किस आधार पर करते हैं? ये बंगाल विभाजन इस आधार पर करते हैं, देखिएगा, ये जैसे आपका बंगाल है, अब इसके दो हिस्से कर देते हैं बंगाल के, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल है ये हिंदू मेजोरिटी है, यहाँ पर हिंदू ज़्यादा है भाई, और जो पूर्वी बंगाल है यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है। ठंडे दिमाग से सोचना। अब आज बांग्लादेश में जो हो रहा है उस कहानी को भी हम लेके आएंगे इसके बीच में। जो पश्चिमी बांग्लादेश है उसमें हिंदू मेजोरिटी है, मुस्लिम पूर्वी बंगाल में ज़्यादा है। बंगाल विभाजन करता है करजन इसको बंगाल विभाजन को करता है, ठीक है। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा देते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों करते हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं भाई जो कांग्रेस बनी थी ये हिंदुओं की है, ऐसा ये बोलते हैं, और ये है 1906 ये मुस्लिमों की, लेकिन ये कांग्रेस अकेले हिंदुओं की नहीं थी, ये भारतीयों की थी, ये भारतीयों की थी। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं भाई 1906 में। फिर हम 1907 में क्या करते हैं? 1907 में यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन लगा देते हैं, यानी कि इसी बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय क्या करते हैं? भारतीय क्या करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन चला देते हैं, जिसके चक्कर में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ता है। यानी कि बंगाल जो पार्टीशन था, विभाजन, उसको रद्द कर दिया गया भाई, यानी कि कैंसिल कर दिया गया। लेकिन बात इतनी नहीं है, किसी को गाली देके माफ़ी मांग लेने का मतलब ये नहीं है कि भाई बात खत्म हो गई। बात ये है कि आपका काम पूरा हो गया, आपने माफ़ी इसलिए मांगी है ताकि मुद्दा दब जाए, लेकिन काम पूरा हो जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। अब हम आते हैं 1907 में कांग्रेस का भी विभाजन हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और कांग्रेस का विभाजन कैसे होता है भाई? नरम दल व गरम दल, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये नरम दल क्या कहते हैं कि भाई अंग्रेजों से प्यार से बात करते हैं, गरम दल क्या कहते हैं? भाई अंग्रेजों से प्यार से बात क्यों करेंगे, मेरा देश मेरी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट क्या आता है? 1909 में मार्लेमेंटो रिफॉर्म आता है, मार्लेमेंटो रिफॉर्म, यानी कि मार्लेमेंटो सुधार कह रहे हैं, एक्चुअल में ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इस एक्ट में क्या है? ये कानून में है कि जो भारतीय हैं भाई, इनमें जो यहाँ पर जो इलेक्शन होंगे, वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो मेंबर होते हैं उसके लिए इलेक्शन होंगे, उन इलेक्शन में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देंगे भाई हम, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई? बहुत बार एनडीए एग्जाम में, आईएएस एग्जाम में, बहुत सारे अच्छे एग्जाम से पूछा गया। कम्युनल रिप्रेजेंट का मतलब है कि मुस्लिम कैंडिडेट जो होगा ना, उसको जो वोट करेगा वो मुस्लिम ही करेगा। यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन में एक डिफरेंस है। रिजर्वेशन में जो सीट रिजर्व है, जो बंदा खड़ा हो रहा है इलेक्शन के लिए, उसको कोई भी वोट दे सकता है भाई,
सभी वोट देंगे, सीट रिजर्व है कि इस साल यही बंदा रिजर्व सीट से खड़ा होगा। लेकिन कॉम्युनल में क्या है कि यहाँ से मुस्लिम बंदा ही खड़ा होगा और मुस्लिम बंदे को मुस्लिम बंदे ही वोट देंगे, यानी कि धर्म के आधार पर राजनीति, दैट इज कम्युनलिज्म। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म की परिभाषा तो यही है ना कि जब पॉलिटिक्स में रिलीजन आ जाए, दैट इज द कम्युनलिज्म। तो इन्होंने ये क्यों किया है? ताकि ये इंस्टिगेट करते हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं मुसलमान की मुस्लिम, ठीक है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि भाई ताकि मुसलमानों की जो अंदर की भावनाएं हैं वो निकल के बाहर आ जाएं, इसलिए ये। अब इन चीज़ों का फ़र्क क्या आ रहा है? फ़र्क हम आपको बता देते हैं। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है भाई, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, नरसंहार। नरसंहार मतलब बहुत सारे लोगों को काट भगाया भाई। उसके बाद हम आंदोलन चलाते हैं 1920 में, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाते हैं। लेकिन मुस्लिम चलाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके लिए नहीं चला रहे जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए, ये इसलिए चला रहे हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसमें जो खलीफा की पोस्ट थी उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया था, इसलिए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। और हम क्या सोच रहे हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था, उसके लिए इन्होंने, मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। गांधी ने बोला था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ रहेगा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करेगा, ऐसा उन्होंने बोला था। बट सच्चाई कुछ और थी। उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो खलीफा की पोस्ट हटा दी थी इन्होंने तुर्की से, उसके खिलाफ आया था। इसके बाद आपको पता है कि 1948 में जो भारत बंटवारा हुआ था, भारत पाकिस्तान बना था, उस पाकिस्तान में जो बांग्लादेश बना था, यानी कि पूर्वी बांग्लादेश, तो ये 1971 में बना है भाई। 1971 तो पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। और ये जो पूर्वी पाकिस्तान था ये कौन सा हिस्सा था? ये वही हिस्सा था जो 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम में पूर्वी बंगाल को काटा गया था। इसकी नींव 1905 बंगाल विभाजन में पड़ी है। अकेला जिम्मेदार आप अंग्रेज नहीं कह सकते भाई। 1906 में मुस्लिम लीग बनी है। मुस्लिम लीग में लोगों ने बोला कि हम तो मुसलमानों के लिए बात करेंगे। वीर सावरकर को आप कहते हैं कि वो कट्टर हिंदू, वो कट्टर हिंदू नहीं है। वो तो सीधी बात कर रहा है कि अगर आप मुसलमानों की बात करते हो जो इतने सालों तक उन्होंने राज किया, तो मैं हिंदुओं की बात करूंगा, अन्यथा तो मैं विश्व मानव हूं। वसुधैव कुटुंबकम हमारी प्रकृति रही है। और जिन भाइयों को ये है कि भाई नहीं हिंदू मुसलमान कुछ होता नहीं है, तो 1948 आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। 1940 भी डायरेक्ट एक्शन डे कि डंके की चोट पे पाकिस्तान लेंगे, आप भूल गए होंगे, उसके बाद कोई बात नहीं। उसके बाद 1984 में सिखों को काटा गया, वो भी आप भूल गए होंगे। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, वो भूल। बांग्लादेश का नया दर्शन कर लीजिएगा। तो हिस्ट्री में आप इस तरह की चीज़ें आपको मैं हियरार्की सिखा रहा हूँ। हमारा कंटेंट ज़बरदस्त अलग तरीके का है। रही बात फैक्ट की, तो फैक्ट मैं धीरे धीरे ऐसे ही डालूंगा, जैसे 1905 आ गया, 1906 आ गया, 1885 आ गया, 1907 हो गया। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इतनी अच्छी नॉलेज है तो 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पार्लियामेंट और रिफॉर्म आया था, उसमें मैंने कम्युनल रिफॉर्म की बात की है और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स की बात की है। ये आपकी जानकारी से बाहर होगा। तो स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत। नेताजी सुभाष चंद्र डिफेंस अकादमी में आपका स्वागत है।